इंडिया में कोई पटाखा चल जाए, पापा ने किया, पापा ने, मम्मा की कसम पापा ने किया, पापा हमारे है ही ऐसे, पापा हमारे साले में पापा ऐसे ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनता, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मेरे ख्याल से सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के सबसे चूतिए और सबसे छोटे यूट्यूबर के बारे में, जो खड़ा खड़ा किसी को भी ब्लो जॉब दे सकता है। ये साला एरिया उठाकर भी वहां तक पहुंचता है कि अगले बंदे को सही तरीके से ब्लो जॉब दे सके। ऐसा बंदा पाकिस्तान को बात करे तो उसकी लेनी तो बनती है ना। ये साले बाजी को बाजी कहने वाले अब पाकिस्तान को बात करेंगे। अगर ट्रेविस टुल्ला ऐसे ही खेलता रहा तो ये इंडिया की बाजी ले जाएगा। चलो यार, इंट्रो वगैरह तो हो गया, अब देखते हैं वीडियो में किस किस तरीके से इन लोगों ने हगा है। टेंशन नहीं लेनी, पूरी टका के घोड़ी बना के इनकी लेंगे। तो आपके डिफेंस सिस्टम के पास मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं थे? जी देखिए, आपको सच बताएं तो हमें लगता था ये मिसाइल वसाइल सारी बनावटी बातें, ये कहानी है। हाँ, हमें तो यार मिसाइल का पता ही नहीं। ये तो तुम लोगों पे हमने टट्टे फेंके थे, टट्टों की बरसात की थी तुम लोगों पे कि ये ले 7 करोड़, 7 करोड़। ये टट्टे ही तो बेच के इन लोगों ने अगली राफेल की डील की थी। यार हमने आपका राफेल मार गिराया, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोबारा खरीद लेंगे, हमें कौन सा IMF से लोन लेना है। हाँ, हमें पता तुम लोगों का उन टट्टों की वजह से बहुत ज्यादा बजट हो गया था। अब तुम लोगों को IMF से लोन लेने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं मोदी साहब, तुम लोगों पे हमने कब हमला किया? हमने तो तुम लोगों पे टट्टे, टेस्टिकल्स, वो गुनेड्स होते ना, गुनेड्स, वो फेंके। तुम तो एवं ही ऑफेंड हो रहे हो। हमें तो मिसाइल वगैरह का कुछ पता ही नहीं। हमें तो लगता है ये सिर्फ कहानियां है। अरे जनरल फाखरुद्दीन, कल इंडिया का जो मिसाइल गिरा है उसका मलबा असलम कबाड़ी वाला 60 रुपए के हिसाब से ले रहा है, 60 रुपए के। हम मिसाइल में तार कब से होने लग पड़ी? अच्छा, इंडिया वाले अपना कोई फुद्दू सा फौजी भी साथ में भेजते हैं जो मिसाइल के ऊपर बैठ के अपनी टूई में तार लेके मिसाइल को एनर्जी देता है। वाह! फिर जब उसका इनपुट सेटअप गर्म हो जाता है, वो पंखे के साथ हवा भी लेता है पीछे से। और किसी मिसाइल का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा मिसाइल हमारे लिए शुरू से एक कहानी थी। लेकिन इंडिया वाले इस कहानी को सच कर बैठे हुए हैं। टूई की एनर्जी से मिसाइल उड़ा रहे हैं यार। इसे कहते हैं गांड में दम। क्या है? क्या है? अदरक वाली चाय है। अदरक कम है नहीं, तौफीक बेटा अदरक तेज करे। अरे ये तो बस अदरक, चीनी और पत्ती है। यार दूध खत्म हुआ था, सामने गायें बंधी हुई थी, लेकिन तेरे सामने दूध नहीं थे निकाल सकते। तूने कहना था हमारी माता के बूब्स को तुम लोग हाथ लगाते हो, हमारी माता का दूध पीते हो। यार तुम लोग, हम अपनी माता का वेस्ट नहीं वेस्ट होने देते, हम अपनी माता का मूत्र पी जाते हैं और तुम लोग हमारी माता के बूब्स को हाथ लगा रहे हो। और यार कुछ अरसे से मैं खुद परेशान हूँ कि हमारी गाय पेशाब निकालनी नहीं तो तुझे शुद्ध गाँव मूत्र पिलाना था। इंडिया से मैंने कुछ सामान मंगाया था, आप लेकर आए हैं उसे? हाँ लेके आए ना, दो ना। लो सर। क्या बात है जनाब, ये इंडिया का हाईएस्ट प्रोटीन ओट्स है। चलो देखते हैं इसमें इन लोगों ने कौन कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। एज वी नो, सबसे पहला स्पेशल इंग्रेडिएंट इनका गौमूत्र ही होना था, क्योंकि जिस चीज में ये गौमूत्र न डाले उस चीज का इन लोगों को मजा ही नहीं आता, वो चीज इन लोगों से हजम ही नहीं होती है। दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है गौ माता के प्रीटी लिटिल बेबी का फौलादी मादा। अच्छा अच्छा अच्छा, सांड का स्पर्म। तीसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है रफेल का इंजन ऑयल। चलो रफेल इनका कहीं तो काम आया। चौथा स्पेशल इंग्रेडिएंट सुअर की झांट के बाल। पांचवा स्पेशल इंग्रेडिएंट टट्टों का टेस्टोस्टेरोन। चलो हम लोगों ने जॉनसन पर टट्टों की बरसात की थी, वो सिर्फ रफेल की डीलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, इधर भी इस्तेमाल हुए हैं। हमारे टट्टों ने तो इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा दिया, रफेल की डीलिंग में भी और इसमें भी। 500 रुपए होंगे आपके पास? अब क्या बात कर रहे हैं कैमरा ऑन है। तो जनरल फखरुद्दीन, आए दिन पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस की दिक्कत झेलनी पड़ती है। फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस की दिक्कत जैसे फुद्दू यूट्यूबर मुंह से ब्लोजॉब देता है। ना करे। बात बात पे तू पीता है गौमूत्र, चुप कर भी चुतर। तो मैं ले रहा हूँ ना इन लोगों की टका के, तू सब्र कर बस, अभी मुझे लेने दे अभी इन लोगों की। ऐसे ये 10 के 10 बच्चे आपकी अपनी बीवी से? अरे जनाब ना करे। जी देखिए जनाब, अब आपको ऑनेस्टली मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये 10 के 10 बच्चे मेरी बीवी से ही हैं, क्योंकि मैं अपनी मशूकों के साथ तो कॉन्डम यूज करता हूँ। मशूके? मशूके? गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड्स।
मशूके। अब कंडम यूज करना मजबूरी बन गई है क्योंकि पहले जो सी नाजायज गलतियां थी, कुछ ऑपरेशन सिंदूर बना रही हैं और कुछ अ डे विद एनीवन बना रही हैं। जमात में तेरी जरूरत है? मेरी जमात में तेरी जरूरत है? खुदा का खौफ कहाँ है? ये नन्ही सी जान पे इतनी बेरहमी क्यों? बेरहमी कोई क्यों ना करे बेरहमी जनाब। ये देखिए आज बरखुरदार क्लास में क्या लेके आए थे, ये देखिए। भैंस की तुम गन्स बच्चे स्कूल लेके जा रहे हैं, गन्स हमारे बाजारों में बिक रही हैं, लेकिन हमारे पास ट्रेनिंग के लिए गन्स नहीं है। ये तो तेरे इस छक्के दोस्त के वाला साहब हो गया ना, नन्नू है लेकिन कुछ काम का नहीं। लेकिन हमारा जो सा नन्नू है ना, बिला वजह किसी की भी फाड़ देता है। नहीं यकीन आ रहा तो अपने पीएम से ही पूछ ले। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ये हमारे सामने रोंदी रोना ना करो, इन लोगों को भी बताओ कि पाकिस्तान ने हमारे अंदर बार किया। पाकिस्तान ने जब अंदर बार किया हमें महसूस हुआ, हमारी फटी। के पास जाना है, उसके बाद आपको दोनों घुटने इस पे से टेक देने हैं, फिर आपको अपने हैंड से ऐसा क्यूट एंगल बनाना है। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका जाएं, चाइना जाएं। ये हमारे लिए सिर्फ कहानी है। तुम लोग ही ऐसे कर सकते हो, टुई में तार लेकर मिसाइल उड़ा सकते हो, लेकिन हम ऐसे उड़ा के इसे चाइना या अमेरिका नहीं लेके जा सकते। तुम लोगों की गांड में दम है। जनरल साहब आप घूस दे के जनरल बने थे क्या? जनाब तेरे पास नहाने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं, तो तूने घूस दी कैसे? ओ भैंस की तू इन लोगों को गांव मूत्र भेजता रहा है। भैंस की तुम, मैं इधर परेशान बैठा हूँ, हमारी गाय पेशाब क्यों नहीं कर रही? इतना अरसा हो गया, तू पहले ही पेशाब निकाल के इन लोगों के साथ गांव मूत्र का एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा। बिजनेस भैंस की तुम, मैं क्यों इज्जत दे रहा हूँ? गांव मूत्र की स्मगलिंग कर रहा तू इन लोगों के साथ। स्टैंड का पता है? स्टैंड साइकिल का भी होता है, लेकिन इन जैसे फुद्दू यूट्यूबर्स का नहीं होता। इन फुद्दू यूट्यूबर्स के मुताबिक हमारे पास हगने के बाद धोने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, पैसे हमारे पास है नहीं, मिसाइल हमारे लिए कहानी है, बनावटी बातें, हमें मिसाइल का पता नहीं। फिर भी इंडिया में कोई पटाखा चल जाए, पापा ने किया, पापा ने, मम्मा की कसम पापा ने किया, पापा हमारे है ही ऐसे, पापा हमारे साले में, पापा ऐसे ही करते हैं। ये तो शुक्र है इन लोगों ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश ही नहीं हमारे पे डाला। एज अ ह्यूमन हमें भी सेम दुख है। अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज को सब्र दे, हमें भी सेम दुख है। बस यार आप परेशान ना करो, क्योंकि भैंस की तुम इतनी गर्मी होगी ना, टुई के सुराख के एंड वाले हिस्से से जहां से टट्टी जनरेट होती है, जहां से टट्टी बनना शुरू होती है ना, वहां से पसीने निकल रहे हैं। और एंड पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मूवीज में और यूट्यूब में बकचोदी करने से किसी को रफेल उड़ाना नहीं आता। चलो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाना। बाकी अल्लाह हाफिज।